हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। भाई बहन, चलिए आज हम लोग बिहार बीपीएससी टीचर के लिए दोस्तों, बिहार में जो शिक्षक का बहाली निकाला गया 1 to 5 के लिए दोस्तों, बीपीएससी के थ्रू 1 to 5 के लिए जो साइंस का हम जो वीडियो ला रहे थे दोस्तों, उसका ये अंतिम वीडियो है दोस्तों, अंतिम पार्ट है दोस्तों, अंतिम पार्ट है, पार्ट नंबर 6 दोस्तों। इसके बाद आपका किरण पब्लिकेशन बुक से आपका साइंस कंप्लीट करवा दिया दोस्तों। अब साइंस इसमें नहीं बचा है। इसके बाद आपको हम ईवीएस करवा देते हैं, मतलब पर्यावरण परिस्थिति पहले करवा देंगे दोस्तों, उसके बाद हिस्ट्री की ओर बढ़ेंगे साथियों अग्रसर हम। चलिए हम लोग पहले साइंस को आज कंप्लीट कर लेते हैं। जो भाई बहन नहीं देखे होंगे पीछे वाला वीडियो, पहले जाके प्ले लिस्ट में पीछे वाला वीडियो देखिए। ये थ्योरी पार्ट है दोस्तों, सेल्फ स्टडी बुक है, थ्योरी पार्ट का बुक, थ्योरी पार्ट का वीडियो है दोस्तों। आप लोग भाई बहन जरूर से जरूर देखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 1 to 5 के लिए है दोस्तों। आज का जो चैप्टर रहने वाला है दोस्तों, वो रहेगा विज्ञान की प्रमुख शाखाएं दोस्तों। क्या है? विज्ञान की प्रमुख शाखा, जो शाखाएं दोस्तों, वो इम्पोर्टेंट जो एग्जाम, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, वो जो शाखाएं उस पर हम वीडियो आज बना रहे हैं दोस्तों। इस वीडियो को जरूर से जरूर आप भाई बहनों से गुजारिश है, जरूर से जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को, नए साथी होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए, एकाउस्टिक्स क्या होता है दोस्तों? एकाउस्टिक्स जो है दोस्तों, यह ध्वनि से संबंधित विज्ञान। किससे संबंधित? ध्वनि से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? एकाउस्टिक्स कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, एनाटॉमी किसे कहते हैं हम लोग दोस्तों? एनाटॉमी यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित होता है, उसे हम लोग एनाटॉमी कहते हैं दोस्तों। एनाटॉमी किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा है जो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एंथ्रोपोलॉजी दोस्तों। एंथ्रोपोलॉजी यह विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास और परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है दोस्तों? एस्ट्रोलॉजी यह विज्ञान मानव के जीवन पर विभिन्न नक्षत्रों के प्रभावों का अध्ययन करता है, जिसे ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? ज्योतिष शास्त्र कहते हैं दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी यह विज्ञान मानव के जीवन पर विभिन्न नक्षत्रों के प्रभावों का अध्ययन करता है, जिसे ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एस्ट्रोनॉमी दोस्तों। एस्ट्रोनॉमी किसे कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी दोस्तों यह खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एरोनॉटिक्स देखिए दोस्तों। एरोनॉटिक्स किसे कहते हैं? इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत वायुयान संबंधी तथ्यों का अध्ययन किया जाता था। एरोनॉटिक्स के अंतर्गत दोस्तों, इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत वायुयान संबंधी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर, एग्रो एस्ट्रोलॉजी किसे कहते हैं दोस्तों? एग्रो एस्ट्रोलॉजी या घासों से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? एग्रो एस्ट्रोलॉजी कहते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आर्बोरिकल्चर साथियों, यह वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान है। कैसा है? वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? आर्बोरिकल्चर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? आर्बोरिकल्चर। नेक्स्ट देखिए, आर्कियोलॉजी क्या है दोस्तों? आर्कियोलॉजी जो है यह पुरातत्व संबंधी विज्ञान को कहते हैं आर्कियोलॉजी दोस्तों। क्या कहते हैं? पुरातत्व संबंधी विज्ञान को आर्कियोलॉजी कहते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। एस्ट्रोफिजिक्स किसे कहते हैं साथियों? एस्ट्रोफिजिक्स यह नक्षत्रों के भौतिक रूप से संबंधित खगोलीय भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं हम लोग? एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं दोस्तों। एस्ट्रोफिजिक्स किसे कहते हैं? यह नक्षत्रों के भौतिक रूप से संबंधित खगोल भौतिकी विज्ञान की शाखा को कहते हैं एस्ट्रोफिजिक्स दोस्तों। देखिए नेक्स्ट चलिए, बायोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं दोस्तों? बायोकेमिस्ट्री जीव शरीर की रासायनिक प्रक्रियाओं, जीव जो है शरीर की रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान को क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, बायोमेट्री किसे कहते हैं हम लोग दोस्तों? बायोमेट्री कहते हैं गणितीय विधियों द्वारा जंतुओं के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को बायोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोमेट्री कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। बायोफिजिक्स देखिए, बायोफिजिक्स दोस्तों, इस शाखा में जीवों के शरीर में होने वाली सभी भौतिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता था, उसे हम लोग क्या कहते थे? बायोफिजिक्स कहते थे दोस्तों। क्या कहते थे? बायोफिजिक्स दोस्तों। बोटनी देखिए, बोटनी जो है साथियों, यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पतियों का व्यापक अध्ययन किया जाता था। बोटनी विज्ञान जो है दोस्तों,
जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पतियों का व्यापक अध्ययन किया जाता था साथियों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सिरेमिक्स। देखिए सिरेमिक्स यह टेक्नोलॉजी की वह शाखा है जो चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने से संबंधित है दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? सिरेमिक्स कहते हैं दोस्तों। सिरेमिक्स किसे कहते हैं? यह टेक्नोलॉजी की वह शाखा है जो चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए कीमोथेरेपी दोस्तों। कीमोथेरेपी जो होता है यह चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक यौगिकों से उपचार किया जाता है दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? कीमोथेरेपी। नेक्स्ट देखिए कॉस्मोलॉजी किसे कहते हैं दोस्तों? कॉस्मोलॉजी जो है यह समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान की एक शाखा है दोस्तों। कॉस्मोलॉजी किसे कहते हैं? यह समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को कहते हैं कॉस्मोलॉजी दोस्तों। क्रायोजेनिक्स किसे कहते हैं दोस्तों? क्रायोजेनिक्स जो है दोस्तों यह निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों का अध्ययन करने वाला विज्ञान को क्या कहते हैं दोस्तों? क्रायोजेनिक्स कहते हैं। क्रायोजेनिक्स किसे कहते हैं? यह निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक्स कहते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग कैलिको अस्थेनिक्स दोस्तों। इस शाखा के अंतर्गत शारीरिक सौंदर्य और शक्तिवर्धक व्यायामों की विधियां संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है दोस्तों। उससे हम कहते हैं कैली एस्थेनिक्स दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कॉन्कोलॉजी दोस्तों। कॉन्कोलॉजी किसे कहते हैं? इस शाखा के अंतर्गत शंख विज्ञान मोलस्क विज्ञान का अध्ययन कहा जाता है। उसे कहते हैं कॉन्कोलॉजी दोस्तों। कॉन्कोलॉजी किसे कहते हैं? इस शाखा के अंतर्गत शंख विज्ञान मोलस्क विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए कॉस्मोगॉनी दोस्तों। कॉस्मोगॉनी किसे कहते हैं? इस शाखा के अंतर्गत ब्रह्मांड उत्पत्ति सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। उससे हम लोग कॉस्मोगॉनी करते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्मोगॉनी दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिए कॉस्मोग्राफी जो है साथियों ये इस शाखा के अंतर्गत विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? कॉस्मोग्राफी दोस्तों। कॉस्मोग्राफी किसे कहते हैं? इस शाखा के अंतर्गत विश्व रचना संबंधी ज्ञान के अध्ययन होता है दोस्तों। क्रिप्टोग्राफी देखिए दोस्तों। क्रिप्टोग्राफी आपका हो जाएगा इस शाखा के अंतर्गत गूढ़ लेखन बीज लेखन संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? क्रिप्टोग्राफी दोस्तों। इकोलॉजी देखिए इकोलॉजी जो होता है दोस्तों यह विज्ञान वनस्पतियों तथा प्राणियों के पर्यावरण इन्वायरमेंट या प्रकृति से संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। तो इकोलॉजी जो है यह विज्ञान वनस्पतियों तथा प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति से संबंधों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए एंटोमोलॉजी दोस्तों। एंटोमोलॉजी होता है जंतु विज्ञान की वह शाखा जो कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं दोस्तों। एपिडियोमोलॉजी दोस्तों। एपिडियोमोलॉजी कहते हैं चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो महामारी और उनके उपचार से संबंधित है। उसे क्या कहते हैं? एपिडियोमियोलॉजी दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं एक्स बायोलॉजी किसे कहते हैं दोस्तों? एक्स बायोलॉजी इस विज्ञान के द्वारा पृथ्वी को छोड़कर अन्य उपग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। उसे कहते हैं एक्स बायोलॉजी दोस्तों। नेक्स्ट देखिए एस्थेटिक्स किसे कहते हैं दोस्तों? एस्थेटिक्स इस शाखा के अंतर्गत सौंदर्य यानी ललित कला शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। उसे कहते हैं एथिक्स दोस्तों। एपिग्राफी किसे कहते हैं दोस्तों? एपिग्राफी दोस्तों इस शाखा के अंतर्गत शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं दोस्तों। एपिग्राफी किसे कहते हैं? इस शाखा के अंतर्गत शिलालेख संबंधी ज्ञान के अध्ययन होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए इथोलॉजी दोस्तों। इथोलॉजी जो है दोस्तों इस शाखा के अंतर्गत प्राणियों के उपचार तथा व्यवहार का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं जीरेंटोलॉजी किसे कहते हैं दोस्तों? जीरेंटोलॉजी जो है वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है दोस्तों। वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। जिनिकोलॉजी दोस्तों। जिनिकोलॉजी दोस्तों इस शाखा के अंतर्गत जीवों की जातियों के विभेदों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। जिनिकोलॉजी। जियोडेसी दोस्तों। जियोडेसी किसे कहते हैं? इस शाखा के अंतर्गत भूगणित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है जियोडेसी के द्वारा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। जियो मेडिसिन दोस्तों। जियो मेडिसिन किसे कहते हैं?
यह औषधि शास्त्र की वह शाखा जो जलवायु वातावरण का स्वास्थ्य एवं प्रभाव का अध्ययन करता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, जियो मेडिसिन कहते हैं दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर दोस्तों फल फूल एवं साग सब्जी उगाने, बाग लगाने, पुष्प उत्पादन का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है दोस्तों, हॉर्टिकल्चर के द्वारा दोस्तों। हाइड्रोपोथी क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोपैथी जो है दोस्तों इस विज्ञान के द्वारा पानी से रोगों की चिकित्सा होती है दोस्तों, हाइड्रोपैथी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हाइजीन जो है दोस्तों स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला स्वास्थ्य का विज्ञान है दोस्तों, हाइजीन। हेलोग्राफी किसे कहते हैं दोस्तों, हेलोग्राफी जो है साथियों यह लेजर पुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक वैज्ञानिक विधि है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, हेलोग्राफी कहते हैं साथियों। नेक्स्ट देखिए, हेरोलॉजी किसे कहते हैं दोस्तों, हेरोलॉजी या समय मापने वाली विज्ञान को हेरोलॉजी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, हेलियोथेरेपी दोस्तों सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को हेलियोथेरेपी कहते हैं, क्या कहते हैं, हेलियोथेरेपी साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स जो है दोस्तों इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स के अंदर दोस्तों। हाइड्रोस्टेटिक्स देखिए दोस्तों, हाइड्रोस्टेटिक्स जो है दोस्तों इस शाखा के अंतर्गत द्रव स्थिति का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज की ओर साथियों। हिप्नोलॉजी देखिए, हिप्नोलॉजी जो है साथियों ये नींद के अध्ययन को क्या करते हैं हम लोग साथियों, हिप्नोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, हिप्नोलॉजी, नींद के अध्ययन को हिप्नोलॉजी कहते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कैलोलॉजी दोस्तों मानव सुंदरता का अध्ययन होता है, मानव सुंदरता का अध्ययन को कैलोलॉजी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, लेक्सिकोग्राफी दोस्तों यह शब्द को संकलन तथा लिखने की कला को कहते हैं लेक्सिकोग्राफी दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, मेमोग्राफी दोस्तों, मेमोग्राफी या स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए चिकित्सा विज्ञान को कहते हैं मेमोग्राफी दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, मीट्रियोलॉजी किसे कहते हैं दोस्तों, मौसम की दशाओं में होने वाली क्रियाओं तथा परिवर्तनों के अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है, उसे हम लोग मीट्रियोलॉजी कहते हैं दोस्तों। चलिए मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं साथियों, मॉर्फोलॉजी जो होता है दोस्तों पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों तथा पौधों की संरचना, रूप, प्रकार आदि के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं मॉर्फोलॉजी दोस्तों। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों तथा पौधों की संरचना, रूप, प्रकार आदि के अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, न्यूमेरोलॉजी किसे कहते हैं दोस्तों, न्यूमेरोलॉजी यह विज्ञान की वह शाखा जिसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम न्यूमेरोलॉजी कहते हैं दोस्तों। न्यूमेस्टेटिक्स किसे कहते हैं दोस्तों, न्यूमेस्टेटिक्स जो है दोस्तों इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत पुराने सिक्कों, कॉइन्स का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमेस्टेटिक्स कहते हैं दोस्तों। न्यूरोलॉजी किसे कहते हैं दोस्तों, न्यूरोलॉजी मानव शरीर की नाड़ियों और तंत्रिकाओं का अध्ययन, उपचार इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है दोस्तों, उससे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी कहते हैं दोस्तों। ओडोंटोग्राफी किसे कहते हैं दोस्तों, ओडोंटोग्राफी दांतों का अध्ययन करने वाली चिकित्सा विज्ञान की यह एक शाखा है दोस्तों, उसे ओडोंटोग्राफी कहते हैं। ओटिप्स किसे कहते हैं दोस्तों, प्रकाश के प्रकार और गुणों के अध्ययन करने वाले भौतिक शास्त्र की यह शाखा कहते हैं ऑप्टिक्स कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, ऑर्निथोलॉजी किसे कहते हैं दोस्तों, इस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसे हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। तो ऑस्टियोलॉजी किसे कहते हैं दोस्तों, ऑस्टियोलॉजी जो है प्राणी विज्ञान की इस शाखा में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, उसे ऑस्टियोलॉजी कहते हैं दोस्तों। चलिए साथियों नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ऑस्टियोलॉजी देखिए लिए प्राणी विज्ञान की इस शाखा में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, ऑस्टियोलॉजी दोस्तों। फाइकोलॉजी देखिए, फाइकोलॉजी जो है होता है साथियों इस शाखा के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं हम लोग फाइकोलॉजी दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, साइकोलॉजी जो होता है दोस्तों, साइकोलॉजी मानव और पशुओं के बर्ताव का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं साइकोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, पोमोलॉजी जो होता है दोस्तों, पोमोलॉजी या विज्ञान फलों के अध्ययन से संबंधित है दोस्तों, उसे पोमोलॉजी कहते हैं। सिस्मोलॉजी देखिए दोस्तों, सिस्मोलॉजी जो है दोस्तों विज्ञान की इस शाखा द्वारा भूकंपों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सेलिनोलॉजी क्या होता है, सेलिनोलॉजी दोस्तों इस शाखा के अंतर्गत चंद्रमा के मूल
स्वरूप और गति के वर्णन का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, उसे कहते हैं सेलिनोलॉजी दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, सेरिकल्चर जो होता है दोस्तों, इस शाखा के अंतर्गत रेशम कीड़ों के पालन और उसमें उनसे रेशम के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। स्पेस बायोलॉजी किसे कहते हैं दोस्तों, इस शाखा के अंतरिक्ष यात्रा में जीवों तथा पादपों पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं दोस्तों, टैक्सोनॉमी जो होता है दोस्तों, जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का विज्ञान को कहते हैं टैक्सोनॉमी दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, टेलीपैथी किसे कहते हैं दोस्तों, इस शाखा के अंतर्गत मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं टेलीपैथी दोस्तों। तो टॉक्सिकोलॉजी दोस्तों इसे कहते हैं हम लोग, इस शाखा के अंतर्गत विषयों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। याद कर लीजिएगा दोस्तों, 1 से 2 बार इस वीडियो को जरूर से जरूर आप लोग देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये साबित होने वाला है दोस्तों। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन एग्जाम में आना 100% तय है दोस्तों। यूरोलॉजी देखिए दोस्तों, यूरोलॉजी जो होता है इसमें मूत्र तथा उसके मार्ग के विकारों का अध्ययन किया जाता है, इसे मूत्र विज्ञान भी कहते हैं दोस्तों। एक्वेरियोलॉजी दोस्तों, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें छोटे कीड़ों का अध्ययन किया जाता है, उसे एक्वेरियोलॉजी कहते हैं दोस्तों। एकोस्टिक्स से ध्वनि का अध्ययन ध्वनि विज्ञान कराता है एक्वेस्टिक्स दोस्तों। एरोडायनोमिक्स दोस्तों, यह यंत्र विज्ञान की वह शाखा जिसमें वायु और अन्य गैसों की गति का अध्ययन किया जाता है। ठोस पदार्थ जैसे वायुयान, प्रक्षेपण आदि वायु में गति एवं नियंत्रण का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं एरोडायनामिक्स दोस्तों। यह यंत्र विज्ञान की वह शाखा जिसमें वायु एवं अन्य गैसों की गति का अध्ययन किया जाता है। ठोस पदार्थों जैसे वायुयान, प्रक्षेपणों आदि की वायु में गति के नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, एरोनॉटिक्स दोस्तों, एरोनॉटिक्स से कहते हैं उड़ान की कला एवं विज्ञान को एरोनॉटिक्स कहते हैं दोस्तों। एरोस्टेटिक्स दोस्तों, सांख्यिकी की वह शाखा जिसमें समस्या में गैसों का और उस अवस्था में गैसों के बॉडीज का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं एरोस्टेटिक्स दोस्तों। एथेटिक्स कहते हैं फाइन आर्ट का अध्ययन दर्शन करते हैं एथेटिक्स के दोस्तों। एटालॉजी किसे कहते हैं दोस्तों, कार्यों उत्पादन का विज्ञान एटालॉजी कहते हैं दोस्तों। एग्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं दोस्तों, एग्रोबायोलॉजी पौधे का जीवन और पोषण के विज्ञान को एग्रोबायोलॉजी कहते हैं दोस्तों। एग्रोनॉमिक्स किसे कहते हैं दोस्तों, भूमि फसल प्रबंधन के विज्ञान को एग्रोनॉमिक्स कहते हैं दोस्तों। एग्रोनॉमी किसे कहते हैं दोस्तों, मिट्टी भू प्रबंधन एवं फसल उत्पादन के विज्ञान को क्या कहते हैं, एग्रोनॉमी कहते हैं दोस्तों। एल्केमी किसे कहते हैं दोस्तों, प्राचीन काल का रसायन विज्ञान कहता है एल्केमी दोस्तों, प्राचीन काल का रसायन विज्ञान एल्केमी। एस्ट्रोनॉटिक्स किसे कहते हैं, अंतरिक्ष यात्रा का विज्ञान को एस्ट्रोनॉटिक्स कहते हैं दोस्तों। एस्ट्रोफिजिक्स किसे कहते हैं दोस्तों, एस्ट्रोफिजिक्स ग्रहों और नक्षत्रों की भौतिक प्रकृति के अध्ययन संबंधी एस्ट्रोनॉमी की शाखा कहते हैं एस्ट्रोफिजिक्स दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, बायोनिक्स दोस्तों, बायोनिक्स जैव संसार के क्रियाकलापों, चरित्र और दृष्टि ज्ञान संबंधी अध्ययन और यांत्रिकी ज्ञान का प्रयुक्तिकरण कहलाता है बायोनिक्स दोस्तों। बायोनोमिक्स किसे कहते हैं, किसी जीव का पर्यावरण संबंध का अध्ययन बायोनोमिक्स कहलाता है। बायोनोमी किसे कहते हैं दोस्तों, बायोनोमी जीवन विधान का विज्ञान है दोस्तों। बायोफिजिक्स किसे कहते हैं दोस्तों, बायोफिजिक्स जीवन प्रक्रिया का भौतिक विज्ञान को क्या कहते हैं, बायोफिजिक्स दोस्तों। सेरेमिक्स किसे कहते हैं दोस्तों, सेरेमिक्स से मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को सेरेमिक्स कहते हैं। केमिस्ट्री किसे कहते हैं दोस्तों, तत्वों का अध्ययन उनकी क्रिया करने एवं व्यवहार का विधान को क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं दोस्तों। कीमोथेरेपी किसे कहते हैं साथियों, रासायनिक अवयवों तथा बीमारियों की चिकित्सा विधि को क्या कहते हैं, कीमोथेरेपी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, क्रोनोबायोलॉजी किसे कहते हैं दोस्तों, जीवन अवधि का अध्ययन क्रोनोबायोलॉजी कहते हैं दोस्तों। कोस्मोगोनी किसे कहते हैं, ग्रह एवं नक्षत्रों की प्रकृति संबंधी विज्ञान कहते हैं कोस्मोनोगोमी दोस्तों। कोस्मोग्राफी किसे कहते हैं दोस्तों, वह विज्ञान जो ब्रह्मांड के मुख्य रूपकों का मापन एवं व्याख्या करता है, उसे कोस्मोग्राफी कहते हैं दोस्तों। कोस्मोलॉजी किसे कहते हैं, प्रकृति विज्ञान ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इतिहास किसे कहते हैं, कोस्मोग्राफी कहते हैं। प्रकृति विज्ञान ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इतिहास को कोस्मोलॉजी कहते हैं। क्रिमिनोलॉजी किसे कहते हैं, अपराध और अपराधियों का अध्ययन को क्रिमिनोलॉजी कहते हैं दोस्तों। क्रिप्टोग्राफी किसे कहते हैं दोस्तों, गोपनीय लेखन साइपर्स का अध्ययन को कहते हैं क्रिप्टोग्राफी दोस्तों। क्रायोजेनिक्स किसे कहते हैं दोस्तों, विज्ञान जो बहुत कम तापमान के प्रयुक्त करने पर
उत्पादन और नियंत्रण संबंधी अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं, क्रायोजेनिक्स कहते हैं दोस्तों। साइटोजेनिक्स से कहते हैं दोस्तों, साइटोजेनिक्स प्राणी विज्ञान की वह शाखा, प्राणी विज्ञान की शाखा जिसमें कोशिका एवं जेनेटिक्स दृष्टिकोण, कोशिका जेनेटिक दृष्टिकोण का वंशानुगत अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं साइटोजेनिक्स जेनेटिक्स दोस्तों। डेक्टिलोग्राफी, डेक्टिलोग्राफिक से कहते हैं दोस्तों पहचान के लिए फिंगरप्रिंट्स का अध्ययन किया जाता है उसे डेक्टिलोग्राफी कहते हैं। तो डेक्टिलोग्राफिक पहचान के लिए फिंगरप्रिंट का अध्ययन कहते हैं। डेक्टिकोलॉजिक से कहते हैं दोस्तों डेक्टिलियोलॉजिक से कहते हैं उंगलियों के इशारे से संवाद करने की तकनीक बाहरों के लिए इसे प्राय इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, इम्ब्रायोलॉजी दोस्तों। इम्ब्रायोलॉजी किसे कहते हैं, भ्रूण विकास के अध्ययन को इम्ब्रायोलॉजी कहते हैं दोस्तों। फिर देखिए एटमोलॉजी, कीटों के अध्ययन को एटमोलॉजी कहते हैं साथियों। एपिडियोमियोलॉजी दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिसमें त्वचा संबंधी बीमारियों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं एपिडियोमायोलॉजी दोस्तों। एथनोग्राफी से कहते हैं दोस्तों, एथनोग्राफी कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी की शाखा जिसमें व्यक्तिगत संस्कृति का अध्ययन किया जाता है दोस्तों इसे एथनोग्राफी कहते हैं दोस्तों। जीनियोलॉजी किसे कहते हैं दोस्तों, पारिवारिक इतिहास एवं पीढ़ियों का अध्ययन कराता है किसे क्या कहते हैं, जीनियोलॉजी कहते हैं दोस्तों। जेनेसियालॉजी किसे कहते हैं दोस्तों, जेनेसियालॉजी किसे कहते हैं, पीढ़ियों का विज्ञान को जियासेनियोलॉजी कहते हैं दोस्तों। जियोबायोलॉजी किसे कहते हैं, पृथ्वी पर जियोबायोलॉजी किसे कहते हैं, पृथ्वी पर जीवन का प्राणी विज्ञान को कहते हैं जियोबायोलॉजी। जियो बोटनी किसे कहते हैं तो जियो बोटनी कहते हैं वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो पृथ्वी की सतह और पौधे के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं जियो बोटनी दोस्तों। जियोग्राफी किसे कहते हैं दोस्तों, पृथ्वी की सतह, भौतिक रूप, वातावरण और जनसंख्या आदि संबंधी विज्ञान कहते हैं जियोग्राफी दोस्तों कहते हैं, क्या कहते हैं जियोग्राफी। जियोफिजिक्स किसे कहते हैं दोस्तों, पृथ्वी का भौतिक संरचना को जियोफिजिक्स कहते हैं दोस्तों। हेलियोथेरेपी किसे कहते हैं दोस्तों, सूर्य चिकित्सा का तो हेलियोथेरेपी कहते हैं दोस्तों। हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं दोस्तों, ऊतकों का अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं दोस्तों। ऊतकों को अध्ययन करते हैं हिस्टोलॉजी कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं दोस्तों, पौधों के मिट्टी में उगाने की बजाय पोषण तत्वों से युक्त दर से उगाने की विधि कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। इकोनोग्राफी किसे कहते हैं दोस्तों, चित्रों मॉडलों की सहायता से शिक्षा दोस्तों क्या कहते हैं, इकोनोग्राफी कहते हैं दोस्तों। इकोनोलॉजी किसे कहते हैं दोस्तों, प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरण का अध्ययन करते हैं इकोनोग्राफी कहते हैं दोस्तों। लेक्सिकोग्राफी किसे कहते हैं दोस्तों, शब्दकोश का लेखन और संकलन को लेक्सिकोग्राफी कहते हैं दोस्तों। मेमोग्राफी किसे कहते हैं दोस्तों, दुग्ध ग्रंथियों की रेडियोग्राफी क्या कहते हैं, मेमोग्राफी कहते हैं दुग्ध ग्रंथियों को रेडियोग्राफी दोस्तों। मेटलोग्राफी किसे कहते हैं दोस्तों, धातुओं और एक्सों की क्रिस्टल बनावट का अध्ययन करते हैं मेटलोग्राफी दोस्तों। मेट्रोलॉजी किसे कहते हैं दोस्तों, माप तौल का विज्ञान को कहते हैं मेट्रोलॉजी दोस्तों। माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं दोस्तों, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं दोस्तों। न्यूमिस्टेटिक्स किसे कहते हैं दोस्तों, न्यूमिस्टेटिक्स किसे कहते हैं, सिक्कों एवं पादपों के अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्टेटिक्स दोस्तों। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स किसे कहते हैं दोस्तों, प्रकाश की प्रकृति एवं गुण का अध्ययन को ऑप्टिक्स कहते हैं दोस्तों। पोलियो बोटनी किसे कहते हैं दोस्तों, जीवाश्म का अध्ययन को पोलियो बोटनी कहते हैं। फोटोबायोलॉजी किसे कहते हैं दोस्तों, फोटोबायोलॉजी प्राणी विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों पर प्रकाश का प्रभाव अध्ययन किया जाता है दोस्तों। पेलेनोलॉजी, पेलेनोलॉजी दोस्तों खोपड़ी के आकार के आधार पर मस्तिष्क की विशिष्टता एवं फैकल्टीज का अध्ययन किया जाता है उसे पेलिनोलॉजी कहते हैं दोस्तों। थीसियोलॉजी किसे कहते हैं, क्षय रोग के वैज्ञानिक अध्ययन को थीसियोलॉजी कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स, फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस दोस्तों प्राकृतिक नियमों एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन को क्या कहते हैं, फिजिकल साइंस। फिजिक्स किसे कहते हैं दोस्तों, पदार्थ के गुणों का अध्ययन को फिजिक्स कहते हैं। फिजियोलॉजी दोस्तों कहते हैं जीवों में विभिन्न अंगों के कार्यों का अध्ययन फिजियोलॉजी कहते हैं। फिजियोलॉजी किसे कहते हैं, जीवों में विभिन्न अंगों के कार्यों का अध्ययन करते हैं फिजियोलॉजी दोस्तों। रेडियो एस्ट्रोनॉमी किसे कहते हैं, रेडियो एस्ट्रोनॉमी नक्षत्र और तारों के द्वारा छोड़ी गई रेडियो तरंगों एवं विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को प्राप्त करके उसमें विश्लेषण द्वारा अध्ययन करते हैं रेडियो एस्ट्रोनॉमी दोस्तों। सेरिकल्चर किसे कहते हैं दोस्तों, सेरिकल्चर कच्चे रेशम उत्पादन के लिए रेशम कीटों की संख्या में वृद्धि करना सेरिकल्चर कहलाता है दोस्तों। थेराप्यूटिक्स क्या होता है, उपचार की कला का विज्ञान को थेराप्यूटिक्स कहते हैं दोस्तों। टॉक्सिकोलॉजी किसे कहते हैं दोस्तों, विष का अध्ययन का क्या कहलाता है, टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों।
अल्टीमीटर जो है दोस्तों देखिए वायरोलॉजी दोस्तों, वायरोलॉजी है वायरस का अध्ययन करते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं। मेरिकल्चर दोस्तों, मेरिकल्चर जो है व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया को मेरिकल्चर कहते हैं दोस्तों। हॉर्सिकल्चर, हॉर्सिकल्चर दोस्तों अथवा अश्वत्थ पालन दोस्तों सवारी एवं यातायात के लिए उन्नत प्रकार के घोड़े और खच्चरों का व्यापारिक स्तर लगा पालने की क्रिया को कहते हैं दोस्तों। कृषि के कुछ विशिष्ट प्रकार देखिए। मेमोरी कल्चर किसे कहते हैं दोस्तों? यह आदिम काल की वह कृषि प्रणाली है जिसमें मानव द्वारा जंगलों से फल, जड़ आदि का संग्रह किया जाता है दोस्तों। मेमोरी कल्चर किसे कहते हैं? यह आदिम काल की वह कृषि प्रणाली है जिसमें मानव द्वारा जंगलों से फल, जड़ आदि संग्रह किया जाता है। ओलोरी कल्चर किसे कहते हैं दोस्तों? ओलोरी कल्चर कहते हैं जमीन पर फैली जाने वाली सब्जियों की व्यावसायिक कृषि इसके अंतर्गत आती है दोस्तों। सिल्वी कल्चर किसे कहते हैं दोस्तों? वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया को सिल्वी कल्चर कहते हैं दोस्तों। वेजी कल्चर किसे कहते हैं दोस्तों? वेजी कल्चर दक्षिण पूर्वी एशियाई में आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम की गई वृक्षों के अंतिम कृषि इस नाम से जानी जाती है दोस्तों, उसे आदि वेजी कल्चर कहते हैं। एपीकल्चर किसे कहते हैं साथियों? एपीकल्चर व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु किया जाने वाला मधुमक्खी पालन का कार्य एपीकल्चर कहलाता है दोस्तों। फ्लोरिकल्चर क्या कहलाता है दोस्तों? फ्लोरिकल्चर जो है फूलों की खेती और व्यावसायिक स्तर पर की जाती है, तब उसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं दोस्तों। हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं दोस्तों? खेती की इस विधि के अंतर्गत व्यावसायिक स्तर पर फलों, साग सब्जियों की खेती की जाती है, उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं साथियों। देखिए आर्बोरिकल्चर किसे कहते हैं दोस्तों? आर्बोरिकल्चर विशेष प्रकार के वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिसमें उसका संरक्षण और संवर्धन भी शामिल होता है दोस्तों। पिसीकल्चर किसे कहते हैं? जल कृषि व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की क्रिया को पिसीकल्चर कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए विटीकल्चर किसे कहते हैं दोस्तों? अंगूरों की व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए की जाने वाली खेती को विटीकल्चर कहा जाता है दोस्तों। सेरीकल्चर किसे कहते हैं? रेशम उत्पादन की क्रिया जिसमें शहतूत आदि की कृषि भी शामिल है दोस्तों, सेरीकल्चर कहते हैं। वैज्ञानिक यंत्र देखिए दोस्तों, अल्टीमीटर किसे कहते हैं? ऊंचाई मापक यंत्र जिसका उपयोग विमानों में किया जाता है दोस्तों। अल्टीमीटर ऊंचाई मापने के लिए दोस्तों। देखिए एमीटर, एमीटर का प्रयोग दोस्तों विद्युत धारा को मापा जाता है एमीटर का। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर का प्रयोग दोस्तों इससे वायु के बल तथा गति को मापा जाता है, यह वायु की दिशा भी बताता है दोस्तों। ऑडियोमीटर किसे कहते हैं दोस्तों? ऑडियोमीटर और यह ध्वनि की तीव्रता को मापता है ऑडियोमीटर दोस्तों। ऑडियोफोन दोस्तों, ऑडियोफोन देखिए इसे लोग सुनने की सहायता के लिए कान में लगाते हैं ऑडियोफोन। एरोमीटर देखिए दोस्तों, यह वायु और गैसों के घनत्व को मापने वाला यंत्र है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है एक्टिनोमीटर दोस्तों। एक्टिनोमीटर विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तीव्रता मापने का यंत्र को एक्टिनोमीटर कहते हैं दोस्तों। एक्सीलरोमीटर, एक्यूमुलेटर दोस्तों, एक्यूमुलेटर किसे कहते हैं? विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करने की द्वितीयक सेल बैटरी होती है दोस्तों। बैरोग्राफ क्या होता है दोस्तों? बैरोग्राफ होता है यह वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को लगातार मापता है और स्वतः ही इसका ग्राफ भी बना देता है दोस्तों, से बैरोग्राफ कहते हैं। ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर दोस्तों, ये होता है इसका उपयोग विद्युत आवेश के मापन के लिए किया जाता है साथियों। बैरोमीटर का उपयोग दोस्तों यह उपकरण वायु दाब मापने के काम आता है दोस्तों। बैरोमीटर वाइनोक्यूलर से दोस्तों इससे दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट देखी जा सकती है दोस्तों। कैलिपर्स देखिए दोस्तों, इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर बाहर के व्यास मापे जाते हैं तथा स्थित वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है दोस्तों। कैलोरीमीटर दोस्तों, इससे ऊष्मा की मात्रा मापी जाती है दोस्तों। कार्डियोग्राफ क्या होता है दोस्तों? इससे हृदय रोग ग्रसित व्यक्ति की हृदय गति की जांच की जाती है। हृदय गति के ग्राफ को कार्डियोग्राफ, ईईजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी कहते हैं दोस्तों। कपास नीडल क्या होता है दोस्तों? कपास नीडल जो है इसके द्वारा किसी स्थान पर उत्तर या दक्षिण आदि दिशाओं का ज्ञान प्राप्त किया जाता है दोस्तों। कार्बोरेटर क्या होता है दोस्तों? इससे अंतर्दहन पेट्रोल इंजनों में पेट्रोल तथा हवा के मिश्रण बनाया जाता है दोस्तों। क्रोनोमीटर क्या दोस्तों? यह एक प्रकार की घड़ी होती है जो
जलयानों पर लगे होते हैं। इसमें सही समय पता लगता है दोस्तों। क्रेस्कोग्राफ क्या होता है दोस्तों? पौधों की वृद्धि मापने के यंत्र को क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। साइक्लोट्रॉन क्या होता है दोस्तों? इस यंत्र की सहायता से आवेशित कणों जैसे प्रोटॉन को त्वरित किया जाता है दोस्तों। कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों? यह एक गणितीय इलेक्ट्रिक यांत्रिक व्यवस्था दोस्तों क्या कहते हैं? कंप्यूटर दोस्तों। सिनेमेटोग्राफ क्या होता है? सिनेमेटोग्राफ दोस्तों छोटी छोटी फिल्मों को बड़ा करके पर्दा पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। कंप्यूटर देखिए दोस्तों, इससे किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा बदलती जाती है दोस्तों। साइट्रोन देखिए दोस्तों, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने में काम आने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? साइट्रोन का दोस्तों। डायनोमीटर क्या होता है दोस्तों? विद्युत शक्ति को मापने वाला यंत्र को डायनोमीटर। डिक्टाफोन क्या होता है? अपनी बात तथा अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनने के लिए इस यंत्र का रिकॉर्ड किया जाता है दोस्तों। घनत्व मापी क्या होता है दोस्तों? इस उपकरण से घनत्व मापा जाता है दोस्तों। डायलिसिस क्या होता है? यह चिकित्सा विज्ञान का विधि है दोस्तों, डायलिसिस। देखिए डायनमो क्या है दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, डायनमो कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? डायनमो दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक मीटर दोस्तों। इलेक्ट्रिक मोटर दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कहते हैं इलेक्ट्रिक मोटर दोस्तों। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है दोस्तों? विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला यंत्र को कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप दोस्तों। एंडोस्कोप किसे कहते हैं दोस्तों? यह हुआ यंत्र है जिससे शरीर के अंदर प्रवेश करा के अंदर की रचना विकारों को देखा जाता है। फेदोमीटर दोस्तों देखिए, यह यंत्र समुद्र की गहराई मापने वाला काम आता है। गाइगर मूलर काउंटर क्या है दोस्तों? इसका उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है गाइगर मूलर काउंटर से दोस्तों। गायरोस्कोप क्या होता है? गायरोस्कोप क्या होता है दोस्तों? यंत्र से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं दोस्तों, गायरोस्कोप करते हैं। हाइड्रोमीटर क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोमीटर इस उपकरण के द्वारा द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है हाइड्रोमीटर से दोस्तों। हाइड्रोफोन क्या होता है दोस्तों? यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आने वाली हाइड्रोफोन कहते हैं दोस्तों। हाइग्रोस्कोप जो है दोस्तों, यह वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र है दोस्तों। कीमोग्राफ दोस्तों, यह यंत्र रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, हृदय स्पंदन, हार्ट बीट्स, शारीरिक गतियों एवं कारकों के परिवर्तन के ग्राफ बनाता है दोस्तों। लैक्टोमीटर क्या होता है? दूध की शुद्धता जांच करने का यंत्र है दोस्तों। यह यंत्र दूध के अपेक्षित घनत्व मापता है, जिससे उसमें पानी की मात्रा का पता चलता है दोस्तों। लैक्टोमीटर कहते हैं। त्वरित चालक क्या होता है दोस्तों? लाइटिंग कंडक्टर, यह ऊंची इमारतों के ऊपर सबसे ऊंचे भागों पर लगाया जाता है, जिससे त्वरित विद्युत बादलों की बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इमारतें सुरक्षित रहती है। दाब मापी क्या होता है दोस्तों? मैनोमीटर, इसमें गैसों का दाब ज्ञात किया जाता है दोस्तों। मैकमीटर क्या होता है? यह यंत्र वायु की गति की ध्वनि की गति को पदों से मापता है। मैकमीटर दोस्तों, यह यंत्र वायु की गति की ध्वनि की गति के पदों में मापता है। चुंबकत्व मापी देखिए दोस्तों, मैग्नेटोमीटर, यह विभिन्न चुंबकीय आघूर्णों तथा चुंबकीय क्षेत्रों की तुलना करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला यंत्र है दोस्तों। देखिए माइक्रोफोन दोस्तों, यह यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदनों में परिवर्तित करता है, उसे कहते हैं माइक्रोफोन। सूक्ष्मदर्शी देखिए, माइक्रोस्कोप, बहुत ही सूक्ष्म वस्तुओं या रचनाओं को इस उपकरण के द्वारा आवर्धित मैग्नीफाई करके देखा जाता है दोस्तों। माइक्रोमीटर क्या होता है दोस्तों? माइक्रोमीटर हो गया बहुत छोटे 10 से 6 मीटर की कोटि के व्यासों तथा मोटाई को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? माइक्रोमीटर दोस्तों। ओडोमीटर क्या कहते हैं? इससे मोटर गाड़ी की गति को ज्ञात किया जाता है, जैसे चक्कर मापी भी कहते हैं दोस्तों। देखिए ओम मीटर क्या होता है दोस्तों? ओम मीटर या विद्युत प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र है दोस्तों, ओम मीटर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पेज की ओर। देखिए नेक्स्ट है ओडोमीटर दोस्तों। ओडोमीटर किसे कहते हैं? ओडोमीटर दोस्तों यंत्र विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति को मापता है ओडोमीटर से दोस्तों। पेरिस्कोप क्या होता है दोस्तों? इसके द्वारा जब पनडुब्बी पानी के अंदर होती है तो पानी की सतह पर अवलोकन किया जा सकता है और
उसमें बैठे लोग बिना किसी के जाने पर, बिना किसी बाधा के बाहरी हलचली को देख सकते हैं। दीवार की दूसरी ओर अपने कमरे में बैठे हुए देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। पायरोमीटर देखिए दोस्तों, यह उच्च तापों हाई टेम्परेचर को मापने का यंत्र, जैसे सूर्य का ताप देखिए दोस्तों। फोटोमीटर देखिए दोस्तों, यह एक प्रकाश मापी यंत्र है जिसके द्वारा प्रतिदीप्त शक्ति मापी जाती है, प्रतिदीप्त शक्ति मापी जाती है। पोटेंशियोमीटर देखिए दोस्तों, पोटेंशियोमीटर जो है इससे किसी सेल के विभव, सेल के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध की माप की जाती है दोस्तों। पाइक्नोमीटर, पाइक्नोमीटर दोस्तों यह यंत्र द्रवों के घनत्व तथा प्रसार गुणांक का मापन करता है, उसे कहते हैं पाइक्नोमीटर दोस्तों। पॉलीग्राफ क्या किसे कहते हैं दोस्तों? पॉलीग्राफ, यह यंत्र को, इस यंत्र से झूठ का पता लगाने के लिए लाइव डिटेक्टर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह यंत्र एक साथ ही कई शारीरिक क्रियाओं के परिवर्तनों को रिकॉर्ड करता है, जैसे हृदय स्पंदन, रक्त चाप, श्वसन आदि दोस्तों। रडार जो है साथियों, रडार आपका रेडियो तरंगों द्वारा पास आते हुए वायुयान की दिशा और दूरी की ज्ञात करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेनिंग का संक्षिप्त रूप रडार है दोस्तों। देखिए रेडियो माइक्रोमीटर क्या होता है दोस्तों? इसके द्वारा ऊष्मीय विकिरण को मापा जाता है दोस्तों, इसके द्वारा ऊष्मीय विकिरण को मापा जाता है। रेडिएटर दोस्तों, रेडिएटर होता है यह कारों और गाड़ियों के इंजनों को ठंडा करने वाला उपकरण को रेडिएटर कहते हैं दोस्तों। रेडियोमीटर क्या था दोस्तों? इस यंत्र द्वारा विकिरण ऊर्जा की तीव्रता को मापा जाता है दोस्तों। सिस्मोग्राफ क्या होता है दोस्तों? इस यंत्र से पृथ्वी की सतह पर आने वाले भूकंप के झटकों की तीव्रता ग्राफ ही स्वतः चित्रित हो जाता है दोस्तों। स्पीडोमीटर किसे कहते हैं दोस्तों? तो मोटर गाड़ी की गति मापी जाती है स्पीडोमीटर से दोस्तों। किसे आती है? तो मोटर गाड़ी की गति। स्पेक्ट्रोमीटर दोस्तों, इस यंत्र के माध्यम से विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रमों का अध्ययन किया जाता है, तब विभिन्न रंगों के तरंगदैर्घ्य को मापा जाता है दोस्तों। स्फिग्नोमीटर देखिए दोस्तों, इस यंत्र का उपयोग धमनी में रक्तदाब की तीव्रता ज्ञात करने के लिए किया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ जाते हैं। लास्ट होने वाला है दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर 1 से 2 बार देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इस वीडियो में है दोस्तों। एक क्वेश्चन तो सीओ कोई भी एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। स्टीरियोस्कोप दोस्तों, यह एक प्रकार का उत्तम बाइनोकुलर है, इससे किसी द्विविमीय चित्र को भली भांति देखा जा सकता है दोस्तों। स्टीरियोस्कोप से दोस्तों। स्पेक्ट्रोस्कोप दोस्तों, स्पेक्ट्रम को देखने के लिए इस यंत्र का उपयोग करते हैं। स्टेथोस्कोप दोस्तों, स्टेथोस्कोप इस यंत्र का उपयोग डॉक्टरों द्वारा फेफड़ों तथा हृदय की धड़कनों तथा ध्वनियों की सुनने तथा उनकी व्याख्या करने के लिए किया जाता है दोस्तों। स्ट्रोबोस्कोप क्या होता है दोस्तों? तीव्र गति करने वाली वस्तुओं को देखने में दोस्तों स्ट्रोबोस्कोप है। टेकोमीटर जो है दोस्तों, टेकोमीटर जो है इस यंत्र द्वारा शाफ्ट की जाती है, विशेषतः वायुयान मोटर बोट में लगे हुए स्पाट, विशेषतः घूर्णन गति मापी जाती है दोस्तों। दूरदर्शी क्या होता है दोस्तों? टेलीस्कोप, इसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट देखी जा सकती है दोस्तों, उसे दूरदर्शी कहते हैं। थर्मोस्टेट क्या होता है दोस्तों? इस यंत्र के द्वारा ऊष्मा आपूर्ति पर नियंत्रण करके किसी वस्तु या पदार्थ का तापमान किसी बिंदु पर नियत कर दिया जाता है दोस्तों, उसे थर्मोस्टेट कहते हैं दोस्तों। ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? इसके द्वारा कम या अधिक वोल्टेज की एसी अल्टरनेट करंट को अधिक या कम वोल्टेज की वाष्पन में बदलना या अपचाई स्टेप अप उपापचयी डाउन प्रकार का होता है दोस्तों। देखिए टेलीप्रिंटर क्या होता है दोस्तों? यह यंत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर टाइप किए हुए समाचार भेजता है और उनका अधिग्रहण भी करता है दोस्तों। ट्रांसफॉर्मर दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? इस यंत्र का काम है किसी संकेत सिग्नल को ग्रहण करना और उसके उत्तर को तुरंत प्रेषित करना दोस्तों। वेंचुरीमीटर क्या होता है दोस्तों? द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात करने का यंत्र को कहते हैं वेंचुरीमीटर दोस्तों। वर्नियर किसे कहते हैं? यह एक पैमाना है जो किसी दिए गए बड़े पैमाने के साथ लगाया जाता है। इससे बड़े पैमाने एक छोटे भाग के भी अति सूक्ष्म अंश मापा जाता है दोस्तों। विस्कोमीटर किसे कहते हैं दोस्तों? यह यंत्र द्रव की श्यानता
तो मापता है इसको मीटर दोस्तों। वोल्ट मीटर किसे मापता है दोस्तों? यह किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर ज्ञात करने का यंत्र है दोस्तों। वान डी ग्राफ जनरेटर देखिए दोस्तों, वान डी ग्राफ जनरेटर क्या होता है? उच्च विभवांतर उत्पन्न करने वाला यंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? वान डी ग्राफ जनरेटर। वाट मीटर किसे क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत स्रोत की शक्ति को मापने वाले यंत्र को वाट मीटर कहते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, खत्म हो गया है। अब भाई बहनों से गुजारिश यही है कि आप लोग चैनल को एक दूसरे के बीच शेयर किया कीजिए वीडियो को दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना करें आप लोग भी कुछ थोड़ा किया कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।